हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज से शुरू होगा आपका ज्योग्राफी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 1 मिनट का समय दें ताकि सभी लोग आपसे और हमसे जुड़ जाएं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलें भाई, ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहली बात, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं। जैसे कि हिस्ट्री में भाई रटना पड़ता है, तो यहाँ रटने जैसा कोई सीन नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोग हमारे साथ हिस्ट्री पढ़े हों। हाँ देखो, अंजलि कह रही है मैम आपसे हिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो अब ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी शब्द से ही शुरू करते हैं। दिमाग में अगर ज्योग्राफी आए तो क्या आता है दिमाग में? मैम बारिश हो रहा है। हाँ, बारिश भी ज्योग्राफी का ही तो हिस्सा है। चले, नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है ना, बिल्कुल बनाना है। अभी तक प्रैक्टिस सेट लगाए हैं? चले, कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, है ना, इकोनॉमी भी पढ़ा होगा। चल, अगर मैं आपसे बोलूं ज्योग्राफी तो दिमाग में क्या शब्द आता है? बताएं जरा। सॉइल, रेन, फॉरेस्ट, स्टोन, रिवर। अच्छा, डिस्क्राइब ऑफ अर्थ आता है ज्योग्राफी से, ठीक है। प्रकृति आती है दिमाग में। चलो, ज्योग्राफी शब्द से ही कहानी शुरू करते हैं। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये कहाँ से आया है? ठीक है, आपको पीपीटी जैसे हिस्ट्री में मिलती हैं हिंदी इंग्लिश में, इसमें भी वैसे मिलेंगी। नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। जहां लिखने की नीड होगी वहां लिख लेंगे, और जहां समझने की नीड होगी वहां समझ लेंगे। ठीक है, तो आओ भाई, सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं जिससे कहते हैं ज्योग्राफी। कोई बताएगा ये ज्योग्राफी बना कहाँ से? आप जब मेरे साथ लिखें तो यहां से ही लिखना शुरू करना, क्योंकि मैं यहां लिखकर पेज ऊपर शिफ्ट कर लूंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि पेज नीचे लिख लिया फिर ऊपर कर लिया, तो ऊपर से ही लिखना शुरू करना। तो एक शब्द है यहां पर, क्या? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। तो देखिए जरा, ज्योग्राफी ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो होता है जियोग्राफिया। ज्योग्राफी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफिया मतलब डिस्क्रिप्शन। चले, तो यहां पे देखो एक शब्द उन्होंने हमें क्या बताया कि ये आया है जियो शब्द से और प्लस ग्राफिया शब्द से। कौन सा शब्द है? ग्राफिया। अब जियो का मतलब क्या है? जियो मीन्स अर्थ, तो हमने यहां पर अर्थ लिख लिया। और जो ग्राफिया है इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में जानकारी। तो हमारा क्या हो गया यहां पर? ग्राफिया का मतलब डिस्क्रिप्शन। चले, ये वाली चीज हमने समझी। इसका मतलब हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। तो हम यहाँ क्या देख लेंगे कि ज्योग्राफी का सही मायने में अर्थ क्या निकल रहा है? तो ज्योग्राफी का सही मायने में अर्थ निकल रहा है द, मेरे साथ लिख लेना, स्टडी ऑफ अर्थ is called geography। मतलब पृथ्वी के अध्ययन को क्या कह रहे हैं? भूगोल कह रहे हैं। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है, भूगोल कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पृथ्वी छोटी तो है नहीं, इतनी बड़ी है। तो अब पृथ्वी का अध्ययन कैसे किया जाएगा बताएं? अब पृथ्वी का अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो यहां पर 3 तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं जिससे हमें पृथ्वी के बारे में पता चल जाएगा। ये 3 तरीके कौन से हैं? देयर आर
three study that can help us in studying earth. One is study about interior part of earth, second one is study about surface, third one is स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग ऑफ अर्थ। यानी कि 3 अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वातावरण फैला हुआ है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अंदर क्या है पृथ्वी के, ऊपर क्या है पृथ्वी के, और इसके चारों तरफ क्या है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है। यानी कि पहला पार्ट पृथ्वी के अंदर क्या है, दूसरा पार्ट पृथ्वी के सरफेस पर क्या है, तीसरा पार्ट पृथ्वी के चारों ओर क्या है। अगर हम ये 3 स्टडी कर लें तो हम स्टडी कर पाएंगे अर्थ की, यानी कि हम भूगोल के बारे में जान पाएंगे। तो पहला क्या है, तो पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी की तो बात हो ही रही है तो हम सीधा यहां पर आंतरिक लिख देते हैं। तो आंतरिक भाग हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल पार्ट में क्या है या इंटीरियर पार्ट में क्या है पृथ्वी के। तो इंटीरियर पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, तो दूसरा हमने देखा सरफेस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सतह पर क्या है। तो हम कहेंगे हमें पता होना चाहिए कि सरफेस, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तीसरा हमें पता होना चाहिए इसके वायुमंडल के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम क्या लिख लेंगे, वायुमंडल, या पृथ्वी के चारों ओर लिख सकते हो, वायुमंडल नहीं लिखना है तो, और वायुमंडल को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। चले, अगर हम इन 3 चीजों की स्टडी कर लें तो हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टडी है ये कहलाती क्या है। जैसे अगर हम इंटीरियर पार्ट की स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगी, तो उसको जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। चले जी, तो इसके अंदर जो भी स्टडी हो रही है वह किसका पार्ट हो जाएगा, जियोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। चले, अगर सतह की स्टडी हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि पृथ्वी की फिजिक्स के बारे में बात हो रही है ना। कहते तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी है यार, तुम तो हट्टे खट्टे, पर्सनैलिटी अच्छी है, यानी तुम बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हो, है ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बाहर यानी सतह कैसे दिखाई देती है, सतह कैसे दिखाई दे रही है, तो उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। यानी जब हम स्टडी करते हैं सरफेस की तब उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ऐसे ही हम एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करते होंगे, यानी कि जानते हैं क्लाइमेट क्या है। ठीक है, क्लाइमेट क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लाइमेट के बारे में जाना है तो क्लाइमेटोलॉजी क्या हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखें क्लाइमेट के बारे में जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। लेकिन ये तीनों स्टडी हम तब करेंगे जब हमें यह पता हो कि ये अर्थ कहां से आई। यानी कि बिफोर द studying about earth we have to know about the formation of earth। पृथ्वी की स्टडी करने से पहले हमें यह तो पता हो ये पृथ्वी बनी कैसे। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि हम जानेंगे पृथ्वी कैसे बनी, उसके बाद हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि जियोलॉजी के अंदर हम क्या जानेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या जानेंगे, या क्लाइमेट के अंदर हम क्या जानेंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक प्रश्न है, कमेंट करके बताओ फटाफट से हमें कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। ये तो आंसर एकदम सिंपल सा है, कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा हमने। बताएं जरा हमें फटाफट से, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि इनके पिताजी भी तो कोई ना कोई रहे होंगे। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी रस्तनीज नहीं बेटा, हाँ सोनाली सही है, ठीक है। तो भाई इनके पिताजी का नाम है, कोशिश करो तुम लोग,
बहुत बढ़िया। तो प्रिंस ने आंसर सही किया है, राहुल का सही है, सुमैव का सही है। तो एरस्थोस्टनीस इनके पिता का नाम है। ठीक है, चले जी। तो हमने देख लिया कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, हमने ये जाना कि इनके पिताजी कौन है, हमने ये जाना कि हम ज्योग्राफी की स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान रहे हैं पृथ्वी के बारे में। तो हम आपको ले चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। चले जी। अर्थ की शुरुआत कही जाती है बिग बैंग थ्योरी से। 1927 में बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की थी जॉर्ज लेमात्रे ने। आगे जाकर के इसको कंटिन्यू किया था हबल ने, लेकिन हबल का जो भी बेस था वो कहां से उठा? जॉर्ज लेमात्रे की थ्योरी से। यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो क्या कहती है कि लगभग 13 से 14 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ, फिर बाद में समय के साथ धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से जुड़ने लग गए और जुड़ते जुड़ते पिंडों का निर्माण हुआ, जिसमें से हमारी अर्थ का भी फॉर्मेशन हो गया, है ना? क्या हो गया? अर्थ का भी फॉर्मेशन हो गया। आए तो हम आपको थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी की ओर ले चलते हैं। यहां देखें, कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। 1927 में दिया गया जॉर्ज लेमात्रे ने, फिर इसके ऊपर हबल ने 1930 से काम शुरू करा था। हमें नाम याद नहीं करना, हमें याद करना बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। विस्फोट होने के बाद अब जिसमें ज्यादा ग्रेविटी थी, मान के चलते हैं ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, अगर इसकी ग्रेविटी ज्यादा है तो इसने इसको खींच लिया, और अगर इसकी ग्रेविटी ज्यादा है तो इसने इसको खींच लिया, और ऐसे खींचते खींचते सारे अणु, परमाणु, सारे पिंड आपस में जुड़ गए और हुआ पृथ्वी का निर्माण। क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण। ये वाली बात समझ में आई? पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ उस समय क्या पृथ्वी जैसे अभी वैसी थी? नहीं। कहते हैं एक आग का गोला। पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला। आग का गोला है तो इसका मतलब पृथ्वी बहुत हार्ड नहीं होगी। अगर पृथ्वी से कोई चीज टकराए तो पृथ्वी के अंदर धंस जाने के चांस ज्यादा होंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही घुस जाता होगा। तो जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था उसी दौरान एक थैया नाम का ग्रह टकराया। हम दो इमेज दिखाते हैं जो इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं आज से 1200-1400 टेम्परेचर हुआ करता था पृथ्वी का। टेम्परेचर समझ रहे? 1200 टेम्परेचर पृथ्वी का, क्या हाल होगा? तो कहते हैं थैया नाम का ग्रह जो है वह पृथ्वी में टकराया। तो थैया तो पृथ्वी के अंदर घुस गया, लेकिन इसके फोर्स की वजह से, जैसे ये मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि जो हिस्ट्री कह रहे, जो ज्योग्राफी है ना वो थ्योरी नहीं है, समझने की चीज है। जितना समझोगे उतना फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। इसको बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे हम पृथ्वी है, ठीक है, और आगे आप खड़े हुए हो। तो राम का नाम लेते हैं, राम हमारे आगे खड़े हैं और हमारे पीछे ललिता है। मान लेते हैं ललिता थैया ग्रह है। ललिता आई और हमसे टकराई, तो ललिता का धक्का राम से नहीं लगा, हमारा धक्का राम से लगेगा, हमारा लगेगा ना। तो ऐसे ही ललिता ने जब हमें धक्का दिया तो ललिता तो हमसे चिपक गई भाई साहब, लेकिन हमारे कुछ टुकड़े हैं वो राम से भी टकराए और हमारे टुकड़े जो हैं हमसे कुछ अलग हो गए। यूं मान लो कि ललिता ने इतनी जोर से धक्का दिया कि हमारा हाथ जो टूट के अलग ही हो गया। अब ये जो हाथ अलग हो गया है ये क्या बना? ये बना चंद्रमा। तो थैया ग्रह जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा अलग हुआ, तभी तो कहते हैं कि चंद्रमा का सरफेस पृथ्वी के सरफेस जैसा है, पृथ्वी के सरफेस जैसा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के टुकड़े में से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो थैया ग्रह टकराने से चंद्रमा का निर्माण हुआ, लेकिन चंद्रमा का साइज छोटा था, यानी उसकी ग्रेविटी कम और पृथ्वी की उसके कंपेयर में ज्यादा। तो सीधी बात है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा चक्कर लोग उसी के लगाएंगे। जैसे गली में कोई लड़की बहुत खूबसूरत हो तो सब उसी के चक्कर लगाते फिरते हैं, लड़का खूबसूरत हो तो उसके लगाते फिरते हैं। या मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उसका आकर्षण ज्यादा होता है, तो जिसमें आकर्षण ज्यादा है उसी के चक्कर लगाएंगे भाई। तो आकर्षण जिसमें ज्यादा, तो पृथ्वी में आकर्षण ज्यादा था, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग गया। चलो ये तो हमने चंद्रमा और पृथ्वी के फॉर्मेशन की बात देख ली। अब जब पृथ्वी फॉर्मेट हो रहा था तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लग गया। एक लैंड एरिया बन गया और एक पानी वाला एरिया बन गया, ठीक है, पानी वाला एरिया बन गया। कह रहा नो मैम कौन है? इंद्रेश कह रहा मैं चक्कर नहीं लगाता। भाई जिसमें आकर्षण ज्यादा है लोग उसके लगाएंगे। जैसे मान लो आप किसी से आकर्षित हो, किसी भी एक्टर से, किसी भी सिंगर से, किसी भी व्यक्ति से, तो वो तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम उसके घर जाओगे। कहाँ जाओगे? तुम उसके घर।
अरे दीपा, ये पढ़ने वाली चीज है, लड़की चक्कर नहीं लगाती हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, लड़कियां भी लगाती हैं, है ना। चलो जी, तो हमने पृथ्वी का फॉर्मेशन देखा। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी के दो भाग हुए। पृथ्वी के क्या हुए? दो भाग। यहां देखो, एक जो लैंड एरिया यानी कि एक द्वीप बनेगा, तो हम एक ये वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक है। और एक जहां पानी भरा हुआ है, जहां क्या भरा हुआ है? पानी। तो ये वाला एरिया पैंजिया कहलाया और पानी वाला पैंथालासा कहलाया। क्या कहलाया? पैंथालासा कहलाया। अब इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, हमारे साथ लिखना। समझना नहीं, बस अपनी कहानी शुरू कर देना। लड़के चक्कर नहीं लगाते, लड़कियां चक्कर लगाती हैं, लड़ लो, सिर्फ फोड़ लो एक दूसरे का, तुम, है ना। चले जी, आए भाई। तो हम बात करते हैं कि जब पृथ्वी ठंडी हुई धीरे धीरे, तो क्या कहा गया? तो कहा गया कि पृथ्वी के बीच में एक एरिया बना जो लैंड था, जमीनी स्थल, और बाकी चारों तरफ इसमें क्या भर गया? पानी भर गया। बाकी चारों तरफ क्या भरा इसमें? पानी। चले, इसका मतलब पृथ्वी के पास पहले दो ही फेस हैं, एक लैंड वाला, एक वाटर वाला। तो जो लैंड वाला है वो क्या कहलाया? तो जो लैंड वाला एरिया है उसको कहते थे बबुआ पैंजिया। तो ये तो कहलाया पैंजिया, ठीक है। और जो ये पानी वाला इलाका था ये क्या कहलाया? पैंथालासा। पैंथालासा। तो एक लैंड बॉडी और एक वाटर बॉडी बनी, ठीक है, वाटर बॉडी बनी। चले मैम, इंडिया कहाँ है? वहां पर थोड़ा सब्र कर लो सिद्धार्थ, है ना। हाँ, हड़बड़ी बहुत होती है। हम चाहते टीचर एक दिन में ये बता दे कि उसको ज्योग्राफी में क्या आता है, एक दिन के अंदर सारी बातें बता दे, और एक दिन में भी 1 घंटे के अंदर। तो ये संभव है? तुम भी जैसे मानो तुम्हारे घर लड़की आए तुम्हें देखने, ठीक है, तो तुम एक घंटे के अंदर इंप्रेस कर दोगे उसे, कि डोले भी दिखा दोगे, एप्स भी दिखा दोगे, सैलरी भी बता दोगे, है ना, अपना ड्रेसिंग सेंस भी दिखा दोगे, हर चीज संभव है? अपना पूरा खानदान घुमा लाओगे, खेत खलियान ले आओ? नहीं ना, समय लगेगा, उसके साथ तुम्हें डेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही भैया टीचर के साथ पढ़ना पड़ेगा, फिर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहां देखिए पैंजिया और पैंथालासा। लेकिन 1912 में एक थ्योरी दी गई जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1912, ठीक है। चल, तो यहां देखें 1912 में किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो हम ए वेगनर लिख देते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। देखिए जरा, तो इन्होंने एक थ्योरी दे दी। थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कह रही है? ड्रिफ्ट थ्योरी कह रही है कि पृथ्वी के अंदर प्लेट्स मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो पैंथालासा है, पैंथालासा और पैंजिया, ये टूटेगा आगे जाकर के, है ना। यानी कि जो पैंजिया है ये 2 भागों में हो गया। कैसा हो गया? 2 भागों में। पैंथालासा जैसे अपन अभी बोलते हैं अरब सागर, हिंद महासागर, तो ऐसे एक बड़ा सागर था, वाटर बॉडी, उसको कहते थे, ठीक है। आए, यानी कि आगे जाकर के हमें और फॉर्मेशन मिला। क्या फॉर्मेशन मिला? आओ देखें। तो पहले मर्त बना लें, फिर बताते हैं आपको पूरी। आला उदल, चल तो यहां बना देते हैं। तो हमने ये एक अर्थ ले ली। ऐसा कहा गया कि आगे जाकर के जो पैंजिया है ना, ये 2 भागों में बट गया। किसमें? 2 भागों में। देखें, अरे बाबा पैंजिया को पैंजिया ही कहते हैं पगलो। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और हालत तुम्हारी एमटीएस से भी गई बीती है, तो नहीं चलेगा भाई। सीजीएल में इंग्लिश भी आती है, इसका मतलब इंग्लिश भी तो आना ही चाहिए हमें। और पैंथालासा को पैंथालासा कहेंगे। एक तो तुम लोग पता है कि अपने ऊपर ना एफर्ट नहीं लगाते हो। ये वाली बात हम कभी रेलवे वाले या दूसरे बच्चों को नहीं बोलते। इंग्लिश तो देना नहीं होना, चलो ठीक है लिख दे रहा हिंदी में, लेकिन आपने इंग्लिश देनी है, इसका मतलब इंग्लिश पे भी कमांड अच्छी होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इंग्लिश में सीखेंगे, तुम लिखो हिंदी में, ऐसे बात नहीं चलती भाई। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है नाम, विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। ये लो, ये लो।
अब इस सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो पैंजिया था ना, इसके दो भाग हो गए। इसके क्या हो गए? दो भाग हो गए। अच्छा, इन दो भागों का नाम क्या रखा गया? ठीक है, इन दो भागों का नाम तो गोंडवाना और अंगारैंड। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जरा यहां पर, तो ये वाला जो इलाका है ऊपर का, ये क्या कहलाया? इसे कहा गया गोंडवाना, इसे कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को लॉर एशिया भी कहा जाता था। लॉर एशिया, देखो हिंदी इंग्लिश एक ही होगी, लॉर एशिया को हिंदी में लॉर एशिया ही लिखेंगे। और जो नीचे वाला इलाका था बबुआ, ये बन गया गोंडवाना, जिसे जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बना? ये बना गोंडवाना। गोंडवाना, जिसे क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, जम्बू द्वीप। तो दो हिस्से हुए, और जब दो हिस्से हुए तो बीच वाले हिस्से में पानी भर गया। ये जो बीच में हिस्सा बना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या भर गया? पानी भर गया। पानी भरने की वजह से ये बन गया सागर। तो इसको कहा गया टैथिस सागर। हिंदी में भी टैथिस रहेगा। ठीक है, टैथिस सागर। तो यहां पर क्या बन गया भैया? ये बन गया अपना टैथिस सी। तो देखो हमने ये देखा कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें एक स्थल और एक जल, तो लैंड एरिया पैंजिया कहलाया और पानी वाला इलाका पैंथालासा। फिर आगे जाकर के जो मूवमेंट हुआ, अब जैसे ऐसे मान लो यार, अपनी प्लेट पर कोई खाने की एक प्लेट है, उस पर 2 बिस्किट रख दिए और अपन प्लेट को हिलाएं तो बिस्किट अपनी जगह से मूव कर जाएंगे यानी हिल जाएंगे, वहां से अलग अलग हो जाएंगे, या तो आपस में भिड़ जाएंगे या प्लेट से नीचे ही गिर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी होता है, इसलिए इसके दो भाग हुए। एक अंगारा लैंड बन गया जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं, और एक बन गया गोंडवाना जिसे जम्बू द्वीप भी कहते हैं। अब जो 7 महाद्वीप हैं, ये किस में से निकले, है ना? ये किस में से निकले, आओ समझ लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। यही समझा दें कि दूसरा पेज ले ले? नहीं समझा देते, दूसरा पेज क्यों खराब करना, आप भी हमारे साथ यहीं लिख लेना। यहां देखें, ये जो गोंडवाना था, गोंडवाना में से 4 महाद्वीप बने। क्या बने? 4 महाद्वीप। आओ देखें ये 4 महाद्वीप कौन कौन से थे। तो एक बना साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के लिए हम लिख देते हैं एस। ठीक है, तो एक बना साउथ अमेरिका, एक बना अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक बन गया अंटार्कटिका, एक बन गया अफ्रीका। ठीक है, एक क्या बन गया? अफ्रीका, और एक बन गया ऑस्ट्रेलिया। एक बन गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो ऊपर के थे, जब वो टूटा तो वहां से 3 भाग निकल आए। तो जब ऊपर का टूटा तो यहां इसके टूटने से 3 महाद्वीप बने। बताओ कौन कौन से? तो एक बन गया एशिया, उसका नाम ही है लॉरेशिया, तो एक क्या बन गया? एशिया। ठीक है, तो यहां पर देखें, एक क्या बना? एशिया बना, एशिया। ठीक है, एक क्या बना? एशिया, और एक क्या बना? यूरोप बना। एक बन गया यूरोप, और एक क्या बना? तो साउथ अमेरिका बन गया। तो यहां पे क्या बन जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। चले, अच्छा हमें अब ये बताओ, हम बताएंगे लेकिन पहले आप मुझे बताओ फटाफट से, ये बताओ कि जो अपना इंडिया है वो अंगारा लैंड से बना होगा या गोंडवाना से? कहां से बना होगा बताएं, कहां से बना होगा? अंगारा लैंड से या गोंडवाना से? अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ी है आपने ज्योग्राफी तो बता दोगे। अच्छा, कई लोग जो है, अच्छा बड़ा लिख दें, दिखाई नहीं दे रहा है, लो भैया और बड़ा लिख देंगे। तो कई लोग आंसर कर रहे हैं अंगारा लैंड, और कई हैं जो आंसर कर रहे हैं जम्बू द्वीप या गोंडवाना। तो ये जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, इसी में एक हिस्सा पड़ेगा इंडिया, और जब ड्रिफ्ट थ्योरी मूव होगी तो यही आगे जाकर के टकराएगा,
और बनेगा इंडिया। इसका मतलब गोंडवाना से मूव करते हुए इंडिया ऊपर गया है और टकराव होने की वजह से तो हिमालय का निर्माण हुआ है ना। अब देखो एशिया के अंदर है तो अंगारा लैंड ही होगा। हाँ, लोगों ने ये आईडी लगाया ना कि एशिया में आता है इंडिया तो अंगारा लैंड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बेटा, मैम तो अर्थ की ग्रेविटी ने मून को क्यों नहीं खींचा? हाँ, ये सही वाली बात है, क्यों नहीं खींचा बताएं जरा। तो जब आपको सैटेलाइट पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। जैसे सैटेलाइट है तो पृथ्वी पे आके गिर क्यों नहीं जाती ग्रेविटी से? यानी कि वो एक ऐसे पाथ में रखी गई है जहां पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग ना तो वो ग्रेविटी से बाहर है ना ग्रेविटी के अंदर है, इसीलिए वो बार बार वहीं पर मूव कर रही हैं। या तो ग्रेविटी से बाहर हो जाए तो यूनिवर्स में खो जाएंगी, या ग्रेविटी के अंदर आ जाएंगे तो चिपट बैठेंगी जाके पृथ्वी से, ऊपर गिरेंगी धाड़ धाड़। लो भैया, आज तो बारिश होगी सैटेलाइट की। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जो बैलेंस करता हो ग्रेविटी को, है ना, इसलिए। चल अब भाई, तो हमने यहां पर क्या देख लिया कि जो इंडिया है वो कहां से बना? गोंडवाना से। अब इसको हम जरा कोशिश करते हैं कि हम आपको इमेज के द्वारा समझाएं। तो हमने ये जाना कि एक लैंड एरिया था जिसे पैंजिया कहा गया और एक पानी वाला एरिया जिसे पैंथालासा कहा गया। अब ये दो भागों में टूटा। जब दो भागों में टूटा तो यहां देखें, दो भागों में टूटा तो ऊपर 3 बने और नीचे 4, इसलिए मैंने देखो इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। कौन कौन सा? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। और जो अफ्रीका भाई साहब है ना, इसी में छुपा बैठा है इंडिया। देखो इसी में, ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो ना, ये टुकड़ा इंडिया का है। ये टुकड़ा किसका है? इंडिया का। यही आगे जाकर के टकराएगा यूरेशिया में, तब निर्माण होगा हिमालय का। ठीक है, चले। अगर किसी तरह इंसान चलता जाए तो क्या अर्थ के बाहर निकल जाएगा या फिर कोई सॉलिड मतलब दीवार टाइप जैसी चीज उसको रोक देगी? नहीं, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर चलता चला जाए, कहां चलना चाह रहा है? चलेगा कहां ये तो बताओ। चलेगा कहां पर? चलेगा तो पृथ्वी पर ही, है ना। कैसे चलना चाह रहे हो? क्या आप ऐसे जाओगे नीचे? कैसे चलना चाहोगे? तो हर जगह ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की वजह से इतना बड़ा समुद्र टिका हुआ है, ग्रेविटी से अपन नहीं चिपक पाएंगे। अपन भी तो चिपके हैं। लो, हमने जंप कर लिया, हम तो नीचे ही आ गए। ग्रेविटी तो भैया, जब हमारे साथ 60-65 किलो का आदमी ग्रेविटी से चिपका है, तुम भी चिपके रहोगे, टेंशन मत लो, तो तुम कहीं नहीं टपकोगे। ठीक है, चला जी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि नीचे 4 पार्ट हुए। कौन कौन से हुए मैंने अभी आपको बताया, नाम देख लेते हैं। एक साउथ अमेरिका बना, एक अंटार्कटिका बना, एक ऑस्ट्रेलिया बना और एक अफ्रीका, यानी कि 4 महाद्वीप टूटे गोंडवाना में से। ठीक है, चलें। यूनिवर्स में जाना चाहता है, यूनिवर्स में नहीं जा पाएगा भाई। अपन को उसके लिए इतनी पावरफुल मशीन चाहिए होगी जो ग्रेविटी से बाहर ले जा सके। अपन को नहीं होता ग्रेविटी से बाहर ले जा सके। अब उसके लिए तो रॉकेट चाहिए, पर अपन गरीब आदमी, अपने पास साइकिल नहीं है यार, रॉकेट कहां से आएगा? तो अपन यहीं रहेंगे। तो हमें पृथ्वी की ग्रेविटी में ही रहना है, इसलिए बाहर जाने का प्रयास ना करें। आओ ऊपर देखें जरा, ऊपर क्या क्या बना। तो देखो, एक बन गया नॉर्थ अमेरिका, एक बन गया यूरोप और एक बन गया एशिया। और ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया भावनाओं में बह जाएगा और ये बहते बहते पहुंचेगा कहां? यहां। और फिर फाइनली जाकर के आप फिर देखोगे कि आपको एशिया के मैप में फिर ऐसा नीचे टंगा दिखाई देगा, क्योंकि यही टुकड़ा जाकर के ऊपर चिपकेगा इस तरीके से। ठीक है, चलें। तो इसकी चर्चा जब हिमालय करेंगे ना, पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी केवल पृथ्वी का फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, इसलिए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अर्थ का फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी से हुआ, फिर ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई, किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ठीक है, चलें। इसके बाद हमने देखा कि 2 पार्ट हुए, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना। अंगारा लैंड से 3 टुकड़े हुए। तो ऊपर क्या है? एक तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, तो ये तो 3 ऊपर में ही है। अब बात करते नीचे, तो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये नीचे बने। इंडिया किसका भाग था? गोंडवाना का था। गोंडवाना से तो मूव करके ऊपर पहुंचा। चलो मैम, टूटने की वजह से ही हिमालय बने। हाँ, आ जाओ जी। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, इतने में समस्या नहीं होना चाहिए। इतने में कोई समस्या तो बताओ। लॉरेशिया, गोंडवाना, लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड बोलते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। ठीक है,
इसे ही कहा जाता है अंगारा लैंड। और जो गोंडवाना है इसे कहा जाता है जम्बू द्वीप। इन दोनों के बीच में जो समुद्र बना उसे कहा जाता है टैथिस सागर। टैथिस सागर। लीला लिटिल डाउट मैम, हाँ पूछो, लिटिल और बिटिल, लिटिल लिटिल सब बताएंगे, बताएं? अरे सिलेबस ही बताएंगे, सब्र तो रख ले, बहुत हड़बड़ी होती है तुम्हें। क्या बेटा, साउथ टू नॉर्थ सीधा चलें तो वापिस साउथ आ सकते हैं क्या? ये कहना चाह रहा है। अब ग्लोब लेके नहीं आए, कल ग्लोब लगवाएंगे, हमें लगा ऊपर क्लास होगी तो ग्लोब ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है? ग्लोब लेकर के आएंगे, फिर तुम्हारे मन में जितने भी डाउट है ना पृथ्वी को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे सारे। मैम पेपर में अंगारा लैंड नाम आएगा या लॉरेशिया, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों पता होना चाहिए। तो भाई हमने ये वाली चीज देखी। तो हमने अभी आपको बताया कि ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से पहले एक इलाका था, फिर इसके दो भाग हुए, फिर धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये बनने लग गया। अब यहां ध्यान देना, ये देखो जो इंडिया है ना, इंडिया ये अफ्रीका से थोड़ा अलग हुआ मूवमेंट की वजह से, और धीरे धीरे ये चल देगा एशिया से मिलने और यहां जाके चिपक जाएगा। देखो ये नीचे वी जैसा शेप दिख रहा है, जब ये ऊपर जाके चिपकेगा तो ये ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, ऐसा, तभी तो इंडिया नीचे ऐसा है त्रिभुजाकार टाइप का, तो ये ऐसे चिपक जाएगा, और जब ये इससे टकराएगा तो यहां पर फोल्ड पड़ जाएंगे और बन जाएगा हिमालय। ठीक है, चले आओ भाई। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इमेज मैंने इसलिए डाल दी है क्योंकि इमेजेस से हमें क्या चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आओ भाई, अब अपन वापस वहीं पर आते हैं जहां से अपन फ्लैशबैक में गए थे। तो हमने चर्चा की थी कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी अबाउट अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, पृथ्वी को स्टडी करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तीन तरीके, ठीक है? कौन कौन से तीन तरीके हैं देखे जरा। मैम इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे पेपर में? अभी 2023 में एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था स्टडी ऑफ मूवमेंट इन इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के अंदर जो गतिविधि होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। 2023 का पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका मतलब कि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में इस टॉपिक से 2017 या 18 में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका मतलब टॉपिक जरूरी है, इसलिए टीचर आपको एफर्ट लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है? रटने की कोशिश मत करो। कई लोग पता क्या बोलते हैं, आइडिया देते हैं, अरे तुम तो क्वेश्चन रट लो, तुम तो ये मिट्टी पढ़ लेना, तुम हिमालय पढ़ लेना, पेपर निकल जाएगा। नहीं भैया, थ्योरी से पूछेंगे तो फिर हवा निकल जाएगी, पेपर नहीं निकलेगा वहां। इसलिए कह रहे हैं कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जाना, ठीक है? जियोलॉजी नहीं कहते, गलत आंसर है। इसीलिए कह रहे हैं सब्र करो, पढ़ो हमारे साथ। दवाई में कैप्सूल एक्स्ट्रा देंगे तो मैं, परेशान मत हो, जैसे हिस्ट्री में देते हैं। आ जाओ। तो देखे जरा, हमने देखा कि पृथ्वी के सरफेस की अगर स्टडी करेंगे, यानी कि हम पृथ्वी के सतह की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे भू आकृति विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर पढ़ना चाहें, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, मैग्मा हो गया, है ना, रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गए, ये कैसे आ रहे हैं, वोल्केनो हो गए, इन सब की जब स्टडी करते हैं उसे कहते हैं जियोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो गतिविधि हो रही है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो प्लेट में हो रही है। किसमें हो रही है? प्लेट में। तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, प्लेट विवर्तन की घटना। लिख लेना इसको लिख लेना। क्या कि पृथ्वी के अंदर जब अध्ययन करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, दैट कॉल्ड जियोलॉजी। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। वो किस कारण से हो रही है उसकी नहीं, मूवमेंट जो हो रही है वो कितने प्रकार की हैं, किन प्लेटों से हो रही हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ का, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि भूगर्भ विज्ञान, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो चीजें पढ़ते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जब इसका अध्ययन किया जाएगा तो जियोलॉजी।
सिस्मोग्राफी नहीं, वो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोग्राफी, है ना, लिख देते हैं हम यहां पर। वो आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे, वो पूछेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम इधर इंग्लिश में लिख देते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बताओ भैया क्या कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। लिख लो। तो इंग्लिश वाले के लिए हम थोड़ा पेज ऊपर शिफ्ट कर लें। ओहो, ये लाइन वाइन भी फिर आगे पीछे हो जाएंगी। चलो नीचे लिख देते हैं यहां पर, नहीं तो पूरा लिखा हुआ बिगड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी घटना 2024 सीपीओ में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, लिख भी दिया। तो भाई समझ गए। अब बात करते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। तो चारों तरफ हवा है, जलवायु है, बारिश है, चक्रवात है, तूफान आ रहा था अभी किसी के यहां पे आ रहा था ना, तूफान। तो इसका जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। बताएं जरा, अभी बताओ कोई समस्या है। अभी हमने जाना कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन कितने तरीकों से किया जा सकता है कि पृथ्वी के बारे में जान लें। पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेंजिया क्या था, पैंथलासा क्या था, अंगारा लैंड और गोंडवाना क्या है, फिर किस किस लैंड में से अलग अलग महाद्वीप बने। यहां तक क्लियर है। कमाल की बात बता दें, हिस्ट्री की वजह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, पर तुम्हारी किस्मत के हमें 1 साल बाद सीजीएल में ज्योग्राफी मिला है, क्योंकि हिस्ट्री चला जा रहा था, है ना, स्लॉट ही खाली नहीं हो रहे थे। तो सोचो जब मेरा फेवरेट है तो तुम्हारा भी फेवरेट वो जरूर बन जाएगा एक दिन। हिस्ट्री बन गया है, सोचो वो मेरी फेवरेट नहीं है तब मुझे अच्छा लगता है, ये तो मेरा फेवरेट है। तो भाई हमने ये चीज जानी, यही चीज आपके लिए मैंने लिख भी दी है। ये मैंने लिख इसलिए दिए है ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, तो यहां देखो, द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी के अध्ययन 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर पृथ्वी की सतह का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे सरफेस ऑफ अर्थ कर रहे हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इस वाले एरिया की। ये तो समझ गए, बनाने की नीड नहीं है। इसमें हम पर्वत, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, यानी कि जो भी सरफेस पे बह रहा है उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल की, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है इसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी, विंड, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जियोलॉजी, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है भाई साहब। तो अंदर क्या है, मैग्मा है, लावा है, रॉक्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वॉल्केनो निकलता है। तो इन सबकी जो स्टडी होती है वो जियोलॉजी कहलाती है। तो मैंने हैंड रिटन भी कर दिया है, जो हाथ से लिखना पसंद करते हैं, और राइटिंग में, है ना, छोटे बड़े लिख दिया है। इंग्लिश हिंदी की बड़ी समस्या रहती है बैच में, इसलिए मैं लिखने के साथ साथ पीपीटी भी बना देती हूँ। ठीक है, चल। तो यहां पे देखो, हमने अर्थ की जो डेफिनेशन समझी थी वो पूरी यहां लिख दी है। तो अगर आप पीडीएफ भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी को जब स्टडी करते हैं तो फर्दर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसी ज्योग्राफी जो नेचर ने क्रिएट कर दी हो, जैसे कि ज्वालामुखी हो गई, वर्षा हो गई, ये हम नहीं कर सकते, है ना।
लेकिन कुछ ज्योग्राफी ऐसी होती है जो ह्यूमन क्रिएट करता है, जैसे कि इंडस्ट्री, ये हमने क्रिएट करी है, जैसे कि एग्रीकल्चर हमने क्रिएट किया है ना, जो ट्रांसपोर्ट है हमने क्रिएट किया है, लेकिन वो भी ज्योग्राफी के हिस्से ही हैं। हमारी ज्योग्राफी पे वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ज्योग्राफी दो भागों में डिवाइड हुई, एक जिसे फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल, पृथ्वी क्या है, फिजिकली तो है, जैसे हम खड़े हैं ये फिजिकली तो है, ये दीवार बनी है टच कर पा रहे, फिजिकली तो है, पृथ्वी के ऊपर ही ये टेबल रखी हुई है, फिजिकली तो है, ये बिल्डिंग कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है। तो पृथ्वी के ऊपर क्या क्या, ये सब फिजिकल में आ जाएगा, नदी पहाड़ जो भी है। अब बात करते हैं खेती, तो है तो पृथ्वी पर कर इंसान रहा है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो यहां देखें, फर्दर ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और एक मानव भूगोल। तो हमने अभी तक पृथ्वी की स्टडी के लिए जो जो भी चीजें देखी थी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और जलवायु विज्ञान, ये सब किस में आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। खेती बाड़ी हो गई, है ना, मिनरल्स निकालना हो गया, तो मिनरल्स पृथ्वी थोड़ी कहेगी ये ले हीरा निकल आया, नहीं, पृथ्वी के मुंह में हाथ डाल के हम निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं ना, हम इंसान हैं, हम निकाल रहे हैं। तो खनिज जो है वो पृथ्वी के भीतर से तो निकलता है, पर निकालते हम है, इसलिए मानव में आता है। तो मानव भूगोल में देखो, उद्योग आएंगे, परिवहन, खनिज, कृषि, ये सारी चीजें आएंगी। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, है ना। तो देखें जरा, भौतिक भूगोल की ही हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया के स्टेट, और हाँ, जितना शांति से पढ़ोगे, आई गारंटी इंडिया का मैप बनाओगे, स्टेट तक भरोगे। हम स्टेट क्यों भरेंगे, क्योंकि प्रश्न बनता है कौन सा राज्य लैंडलॉक है, कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कि जी तो हमें पता ही नहीं। हमें ये पता है कि केरल दक्षिण में पड़ता है, पर हमें ये नहीं पता कौन कौन से स्टेट टकरा रहे हैं। तो वो तब पता होगा जब आप मैप बनाओगे। तो कल हम जानेंगे इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में, यानी कि इंडिया की लंबाई चौड़ाई क्या है, इंडिया में राज्य कितने हैं, टेरिटरी कितनी है, राज्यों को डिजाइन कैसे करेंगे, उनसे प्रश्न क्या बनता है, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में क्यों जा रही है, पंजाब चली जाए, या पंजाब की नदियां पाकिस्तान क्यों चली जा रही है, भारत के अंदर क्यों नहीं लौट के आ रही। तो जब आप इंडिया का फॉर्मेशन देखोगे तो समझोगे अरे भाई इंडिया का प्लॉट ऐसा है, तो आप आगे चीज समझ जाओगे कि पहाड़ पर्वत ये सब कैसे काम कर रहे हैं, क्लाइमेट कैसे काम कर रहा है। अभी बता कोई डाउट हो तो। मैम ऐसा कोई देश जो दोनों महाद्वीप में पड़ता है, दोनों, अच्छा मतलब ये कह रहे हो कि अंगारा लैंड में भी पड़ता हो और गोंडवाना भी पड़ता हो, इसमें पूछना चाह रहे हो, या कह रहे हो मैम ऐसा कोई देश जो दो महाद्वीप के बीच पड़ता हो। तो देखो अंगारा लैंड और गोंडवाना ये तो बड़े ईमानदार हैं, दोनों अलग हो गए, लेकिन इनके अंदर फिर जब महाद्वीप बने तो कई ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, कई ऐसे देश हैं जो अफ्रीका और यूरोप में आते हैं, कई ऐसे हैं जो अफ्रीका और एशिया के बीच भी शेयर होते हैं। ठीक है, चले जी। अभी बताओ कोई भी समस्या हो तो फटाफट से लिखो कि मैम ये डाउट रह गया है, नहीं है तो ये सारा आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा बता देते हैं, कैसे कैसे आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला पेज लिखना है कि होता क्या है ज्योग्राफी। इसके बाद में मैंने बिग बैंग थ्योरी भी दी है, पूरी नहीं लिखनी है, याद रख लेना है कि जॉर्ज लेमेत्रे ने इसको बनाया था। ठीक है, इसके बाद सीधा आप ये वाला पेज बनाना जिसमें हमने पेंजे पेंथालासा कैसे डिवाइड हुआ ये सब बना लिया, यानी कि जो ये इमेज बनी हुई है ना, इस इमेज को मैंने वहां पर डिजाइन कर दिया है इस वाले पेज में, तो हमें ये वाला पेज बना लेना है। इसके बाद क्या बनाओगे, तो इसके बाद आप सीधा इस वाले पेज पे आ जाना, ये तो समझने के लिए है, ये वाला पॉइंट लिख लेना, ये वाले पेज पे आ जाना। इस पेज पे मैंने पूरी थ्योरी लिख दी है कि पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, सिलेबस की कल आपको पूरी सीट दिखाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, यानी पूरी एक्सेल सीट दिखाएंगे कि हम आने वाले 70 दिनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी। क्या बेटा मैम अर्थ ड्रिफ्टिंग के लिए टाइम लाइफ थी क्या, हाँ बिल्कुल थी, अलग अलग समय में हुई है ना। इसका देखो मैंने एक डायग्राम भी डाला है, पर इतना लोड नहीं लेना है सीजल के लिए। जैसे ये देखो, अगर हम ड्रिफ्टिंग की बात करें तो लगभग 225 मिलियन ईयर एगो पैंजिया की कहानी थी, लगभग 150 मिलियन लॉरेशिया और गोंडवाना हो गए,
100 मिलियन ईयर एगो देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर जो यूरोप और एशिया एक साथ है, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया और नीचे वाले बट गए। फिर जब अर्थ अभी वर्तमान में देख रहा हो तो इसमें एशिया और यूरोप ये दोनों ही क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसमें देखो टाइम पीरियड भी दिया है, पर हमने कहा ना जिसकी नीड है वो पूरा पढ़ाएंगे, जिसकी नीड नहीं है उसे दिल पे नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हाँ, जहां से प्रश्न आते केवल वो वाले टॉपिक। चलो जी, तो मिलेंगे आपसे हम कल, और कल हम चर्चा करेंगे भारत के बारे में। भारत के बारे में कोई भी डाउट हो पढ़ते समय अगर आ जाए तो क्या करना है, लिख लेना कागज पे, कल आके पूछ लेना हमसे कि मैम हमें इसमें डाउट आ रहा है, ये बता दो, है ना। थैंक यू सो मच।